नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में। ये वीडियो है रियाजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो कि रशिया में, जैसे मॉस्को है ना राजधानी वहाँ की, तो वहाँ से बहुत ही पास में यूनिवर्सिटी है। यदि आप मॉस्को के इर्द गिर्द कोई यूनिवर्सिटी सर्च कर रहे हैं तो एक बेटर ऑप्शन हो सकता है, लेकिन इसमें सीट्स बहुत कम है इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए। ठीक है, तो यदि आप इसमें अप्लाई करना चाहते हो और यहाँ पर अपने MBBS की स्टडी करना चाहते हो तो आज मैं इस यूनिवर्सिटी का फीस स्ट्रक्चर आपको बताऊंगा कि लगभग से लगभग कितना खर्चा लग जाता है, कितने सेमेस्टर होते हैं यहाँ पे फीस। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, हर ईयर की फ़ीस थोड़ी सी अलग अलग है, 10-5 हज़ार रूबल का डिफरेंस है। तो वो भी हम इस वीडियो में जानेंगे और सारा कॉस्टिंग निकालेंगे कि एटलीस्ट कितना कॉस्टिंग तक लग जाता है 6 साल होते होते, फ्लाइट का, खाने का, वीज़ा वगैरह का, सबका। तो ये यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग है एक मेन, जो ऑफिशियल बिल्डिंग होती है जहाँ डीन वगैरह बैठते हैं। बाकी आइए जानते हैं फीस स्ट्रक्चर के बारे में, क्योंकि वीडियोस वगैरह आपने देख रखे हैं कि यूनिवर्सिटी कैसी है, हॉस्टल के यूट्यूब पे हज़ारों वीडियो डले हुए हैं, तो आप वहाँ से भी समझ सकते हैं। जो चीज़ आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगी वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो आइए जानते हैं। आई थिंक आपको दिख रहा होगा, छोटे अक्षर है ये, क्योंकि फीस स्ट्रक्चर इसका थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए मेरे को इस फॉर्मेट पर लाना पड़ा। तो ये हो गई आपकी ट्यूशन फीस। ठीक है, पहले साल की ट्यूशन फीस है 4,14,000 रूबल। रशिया की करेंसी रूबल है। आज की तारीख में ₹1.33 के लगभग भाव चल रहा है रूबल का। ठीक है, यानी कि 1 रूबल मिलेगा आपको ₹1.33। इससे 6 महीने पहले 1 रुपये का 1 रूबल था, कभी 70 पैसे का भी 1 रूबल हो गया, तो आज की तारीख में ₹1.33 का है। सेकेंड ईयर में आपकी फ़ीस रहेगी 3,60,520 रूबल। थर्ड ईयर में आपकी फ़ीस रहेगी 3,49,440 रूबल। और फोर्थ ईयर में रहेगी 3,58,990 रूबल। और यही फीस सेम आपकी फिफ्थ ईयर और सिक्स्थ ईयर में भी लगेगी। यहाँ पर गवर्नमेंट हॉस्टल मिल जाता है, चांसेस रहते हैं, तो 22,000 रूबल है हर साल की। ठीक है, 10,000 फर्स्ट ईयर में, 30,000 रूबल एक्स्ट्रा लगते हैं, जैसे बायोमेट्रिक, मेडिकल, छोटे मोटे खर्चे होते हैं, इंश्योरेंस, वीज़ा एक्सटेंशन, फिंगरप्रिंट, पुलिस रजिस्ट्रेशन वगैरह वगैरह के। और सेकेंड ईयर से 10,000 रूबल आप मान लो, 8 से 10 मान लो, मैंने 10 जानबूझ के लिख दिया कि कम ना पड़े, है ना। जैसे 2-2,500 रूबल का आप वीज़ा एक्सटेंशन मान के चलो खुला खुला। अब 100 रूबल के लिए आप गिनतियाँ मत किया करो कि उस ये वो, एक अंदाज़ा बता रहा हूँ मैं कि कितना लग जाता है। और 7-8 हज़ार रूबल का आप इंश्योरेंस मान लो, ताकि अच्छा क्लेम मिले, लगभग 15-16 लाख रूबल का, यदि बीमार भी होते हो तो ये हो गया। अब जैसे यहाँ इनका टोटल लिख दिया है फर्स्ट ईयर का ये, ठीक है, 4,66,000, ये 392, ऐसे ऐसे करके मैंने लिख दिया। अब क्या होता है, आपको जो एजेंट से फीस स्ट्रक्चर मिलता है वो सिर्फ इतना ही मिलता है। इसमें न खाना लिखा है, न फ्लाइट लिखी है, न कोई अदर चार्जेस, पर्सनल एक्सपेंसेस नहीं लिखा, और लिखते भी नहीं है, क्योंकि वो क्यों ही बताएंगे आपको। लेकिन मैं आपको सारा बताता हूँ। तो अभी क्या जोड़ा अपन ने, सिर्फ हॉस्टल और ट्यूशन फीस जोड़ी, और फर्स्ट ईयर के छोटे मोटे खर्चे 20-30 हज़ार रूबल के ये जोड़े, तो ये बन गया दोस्तों टोटल 24,12,930 रूबल। ठीक है, ये बन गया। अब इसको आज के भाव से गुणा कर दो, लगभग ₹1.31 चल रहा है गूगल रेट। ठीक है, तो जब मैंने आज 12 तारीख का मैंने भाव लगाया, 12 जून का, ठीक है, तो ये बन गया 31,65,577 रुपये, अगर इसको रुपए में अपन कन्वर्ट करते हैं तो। ठीक है, अभी तक क्या आया अपना, सिर्फ ट्यूशन फीस आया और हॉस्टल आया। आप एड देखते हो तो उसमें क्या लिखा होता है कि 30 लाख में MBBS करें, कहाँ हो रही है 30 में, ये 31.5 तो यही पड़ रहा है अपना। अभी तो और चीज़ें बाकी है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ लिख देता हूँ, ये 31,65,700 रुपये मैंने यहाँ लिख दिए। ठीक है, अब इसमें जैसे आप फर्स्ट ईयर में जाते हो तो 15-20 हज़ार का इंडिया से वीज़ा लगता है, OTC भी लगता है, वहाँ पे फर्स्ट ईयर में देना पड़ता है। 30,000 रूबल के अलावा भी लगभग $1,000, और एजेंट भी अपना लेगा 5-50 हज़ार भेजने का, तो 2 लाख रुपये आप खुला खुला जोड़ दो फर्स्ट ईयर में। ठीक है, मतलब टोटली लगा रहे हैं अपन, 6 साल का कॉस्टिंग निकाल रहे हैं। टिकट यूँ मान लो, दिल्ली से मॉस्को की फ़्लाइट रहेगी आपकी, तो 30 से 35 हज़ार रुपये की टिकट आती है। और 30 हज़ार वाली जो टिकट होती है उसमें मोस्टली वजन नहीं मिलता है, वो 23 किलो और 7 kg का हैंड बैग वगैरह नहीं मिलता है। तो मैंने एक मोटा मोटी 35 हज़ार की एक फ़्लाइट, यानी 70,000 रुपये का ट्रैवल कॉस्टिंग मान लिया। आप मॉस्को से भी रियाजान तो जाओगे, पैसा तो आपका लगेगा, ट्रेन या बस या किसी में। तो मैंने 70,000 रुपये की राउंड ट्रिप मान ली कि आना और जाना। ठीक है, दिल्ली से मॉस्को, मॉस्को से दिल्ली, मतलब सारा मान लो आपको रियाजान तक का 70,000 रुपये सालाना ट्रैवल कॉस्टिंग। ठीक है, और कोई आपको बोलता है कि 15,000 में फ़्लाइट हो जाती है, 20,000 में, तो भूल जाओ, वो गए दिन अब। तो ये बन गया आपका 4,20,000 रुपये, तो ये बन गया कॉस्टिंग, ट्रैवल कॉस्टिंग निकाली। फूड का कॉस्टिंग अपन निकालते हैं, जैसे मान लो आप सेल्फ कुकिंग भी करते हो वहाँ पे,
तो 60,000 रुपये मैंने सालाना का बजट लिया है, क्योंकि 10 महीने आप हर साल रहते हो, तो 6,000 रुपये महीना मेरे हिसाब से ज़्यादा नहीं है, कम ही है। फिर भी मैंने कम से कम लिया है कि 2 रोटी खा के भी अगर कोई गुजारा करे तो इतना तो लगेगा, ये तो तय है, ठीक है। इसके अलावा कितना आप खर्चा करते हो उसकी कोई सीमा नहीं है। तो 60,000 6 साल से गुणा कर दो तो 3,60,000 रुपये खर्चा लगभग ये आ गया। हालांकि 3,60,000 में पार नहीं पड़ेगी, ज़्यादा ही लगेगा, फिर भी मैं कम बता रहा हूँ। पर्सनल एक्सपेंसेज मैंने 3 लाख रुपये माने हैं, यानी कि 5,000 रुपये महीना हर साल, हर महीना, यानी साल का कितना हो गया, 10 महीने आप रुकते हो तो 50,000 रुपये सालाना, 5×30 यानी 3 लाख रुपये। हालांकि अब 5,000 रुपये महीने से कुछ नहीं होने वाला, एक बर्गर ही खा पाओगे पूरे दिन में, ठीक है, इतना ही होगा। बाकी टैक्सी वगैरह बहुत खर्चा होता है। फिर भी मैंने निम्न से निम्न माना है कि कोई अगर बिल्कुल ही कंजूस बच्चा चल जाए ना, बिल्कुल ही हाथ बांध के एकदम, वो उसके भी इतना तो खर्चा लग जाएगा। अब इन सारों का टोटल लगा लो आप, तो ये बन गया 44,45,577, ठीक है। ये खर्चा तो मैं आपको लिख के दे दूँ कागज़ पे कि इतना तो तय है आपका खर्चा, इससे ऊपर ही जाएगा। कैसे जाएगा मैं समझाता हूँ आपको। हालांकि इतना खर्चा भी आपको लोग बताते नहीं, यहीं पे आपको अटका के रख देते हैं 85 का वो लगा के। अब करेंसी का फ्लक्चुएशन समझो आप, ठीक है। आज की तारीख में, जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज है 13 तारीख, 13 जून, ठीक है, सन 2026। डॉलर का रेट 95-96 पे अटका हुआ है। तो आप डॉलर जैसे 95 चल रहा है तो उसको 96 मानो। क्यों मानो? गूगल रेट से कभी भी डॉलर नहीं मिलता है, 1-1.5 रुपये महंगा मिलता है। तो आप मोटा मोटी एक अपने समझने के लिए $1 का प्राइस 96 रुपीज़ मान के चलो, ठीक है। रूबल का प्राइस चल रहा है अभी, चलो इसमें डॉलर ही हटा दो ना आप, डॉलर का काम ही नहीं है, रशिया में रूबल का करते हैं अपन। फिर भी जान लो कि 1 रूबल बराबर अभी चल रहा है ₹1.33 से कम नहीं मिलेगा, बल्कि ज़्यादा ही मिलेगा, ₹1.40 ही भाव लगेगा, या 1.35 ऐसे कुछ लगेगा, क्योंकि कन्वर्जन चार्ज भी होते हैं। जो गूगल के आप रेट देखते हो ना, उसे कभी करेंसी नहीं मिलती, यदि मिलती है तो मुझे भी दिलवा देना, ठीक है। अब ये तो हो गया ₹1.33 के हिसाब से मैंने ये जोड़ दिया। मान लीजिए कि रशिया का रूबल ₹1.5 हो गया, जो प्राचीन काल में हुआ करता था, ठीक है। तो अगर ₹1.5 करेंसी बढ़ेगी, चलो ₹1.5 आपके 6 ईयर में बढ़ा, तो मैं एक ऑन एवरेज ₹1.40 ले लेता हूँ, ठीक है। अभी देखना आप कितना बड़ा जादू होगा। ₹1.40 का हमने एवरेज ले लिया, क्योंकि 6 साल पढ़ोगे आप तो पड़ेगा ना रूबल, तो करेंसी ऊपर नीचे होगी, तो वो भी तो आप ही का पैसा जाएगा ना जेब से, उसको कौन बताएगा। लेकिन मैं बता दे रहा हूँ आपको, ये 24,12,930 रूबल ये रेट था ₹1.31 के हिसाब से। हालांकि जब आप खरीदोगे ये सारे रूबल तो ज़्यादा महंगा आएगा, फिर भी एक मान लेते हैं गूगल रेट ₹1.31। तो 24,0930 को आप ₹1.40 के हिसाब से गुणा कर दो। अगर रूबल इतना भी बढ़ जाता है तो कितना भाव आ जाएगा? 1.40, यानी कि ये बढ़ गया आपका फिर 33,78,102 कि लगभग मान लो 2 लाख रुपया एक्स्ट्रा हो गया। अब समझ रहे हो आप कि 8-9 पैसा बढ़ने से मात्र आपका 3 लाख रुपए का डिफरेंस आ गया। अब क्या होता है, कई बार आप पूछते हो ना कि रूबल बढ़ तो नहीं जाएगा, मैं तो कहता हूँ बढ़ेगा। घटने के लिए चीज़ें थोड़ी होती है, करेंसी 1-8 पैसा हो सकता है, लेकिन बढ़ेगा। आप जब तक 6 साल कंप्लीट करोगे 1.40 तो चला ही जाएगा। तो क्या होता है, आदमी बोलता है आपको बहलाने के लिए, अरे 2 पैसा बढ़ जाएगा, 3 पैसा क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन यहाँ देखो आप, 2-4 पैसा बढ़ने से 2-3 लाख का डिफरेंस आ रहा है। अब समझना आप पूरी थ्योरी कि क्या होता है कि ये 44-45-570 आपको दिख रहा है। तो मैंने क्या कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि ये 3 इससे पार नहीं पड़ेगी, खर्चा ज़्यादा होता है, महंगा देश है वो, बहुत महंगाई बढ़ गई युद्ध के बाद, और पर्सनल खर्चा भी। तो आप इसको यूँ मान लो, सब करेंसी फ्लक्चुएशन सारा कुछ भी जोड़ दो ना, मेरे हिसाब से 50 लाख से नीचे मामला नहीं बैठेगा। आप जोड़ के देख लेना, 50 लाख से बल्कि ऊपर ही जाएगा। तो यदि आपका बजट 50 से 52, 53, 55 समझ रहे हो इतना है, तो आप यहाँ पे आराम से ले सकते हो। 50 तो लेके ही चलना, इतना आपका बैठ जाएगा। ये मैं लिख के दे दूँ आपको, 50 लाख से कम खर्चा नहीं आएगा। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको सही फीस बता रहा हूँ। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ताकि आपको बाद में दिक्कत नहीं आए। क्योंकि कई बार क्या होता है, किसी का टाइट बजट होता है,
वो नहीं अफोर्ड कर पाता। 10-5 हज़ार रुपये अफोर्ड की बात हो तो आदमी कहीं से भी जुगाड़ ले, लेकिन 4-5 लाख रुपए का व्यवस्था अगर गड़बड़ हो जाती है तो उसको दिक्कत हो जाती है। तो मेरा बताने का मकसद इतना ही था कि आप आराम से फीस स्ट्रक्चर समझो, बाकी चीज़ें तो आपको गूगल दे ही देगा, गूगल बाबा जिंदाबाद है, वो सब आपको प्रोवाइड करवा देगा यूट्यूब। लेकिन जो चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, ये आपको बजट बनाना कोई नहीं बताएगा। आज की तारीख में कंपटीशन चल रहा है एडमिशन का, तो वो क्या करते हैं, आपको कम बता के बेचते हैं। अरे जी 30 लाख में हो जाएगा, देखो बच्चा यहाँ रहे, पढ़े ना पढ़े, खाना तो खाएगा ना, है ना, कपड़े तो पहनेगा ही सही, उसका क्यों खर्चा जोड़े। देखिए भैया बात ऐसी है, वो भारत में नहीं रह रहा। भारत में ना 1500 रुपये में मेस लग जाता है, 3000 में मान लो सुबह शाम का खाना आ जाता है किसी भी कॉलेज में, 2500 से 3000 के बीच में, एक अच्छी खासी सिटी में भी। लेकिन यहाँ महंगा है मामला, ठीक है। वो तो आप जब वहाँ रहोगे ना, जब आपको भाव पता चलेंगे कि कितने रुपए की क्या चीज़ आती है, कितने रुपए की टैक्सी आती है, ठीक है, ये चीज़ होती है। तो आपको सारी चीज़ें समझना ज़रूरी है और सही तरीके से फैसला लो कहीं भी एडमिशन लेने से पहले। आपका अगर बजट बैठ रहा है तो लो, नहीं बैठ रहा है तो कोई दूसरा देख लो या मत लो, ठीक है, ये सारी चीज़। तो ये चीज़ मैंने बता दी। अब फटाफट से जान लेते हैं इसकी लोकेशन और वीडियो का अंत करते हैं। इसकी लोकेशन है ये वाली, मॉस्को से रेयाजान आप देखते हो तो 2 घंटे 37 मिनट की ट्रेन का टाइम रहता है, और आपका क्या बोलते हैं, रोड से भी वही 3 घंटे में आप पहुंच जाते हो, ठीक है। तो यही था इस वीडियो में मेरा बताने का मकसद कि आप सही तरीके से शांति से आंखें खोल के फैसला लें और पैसों का बजट जरूर बनाएं कॉपी या पेन पे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कुछ चाहिए आपको तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।